गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। उपमा अलंकार की सबसे पहले परिभाषा दें हम। लिखते हैं परिभाषा। इसकी परिभाषा कैसे दी जाए इसके ऊपर विचार करते हैं सबसे पहले। तो उसके बारे में कहा कि दो भिन्न पदार्थों के सादृश्य प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। दो भिन्न पदार्थों के सादृश्य प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। ठीक है। उपमा को जानने के लिए, उपमा अलंकार को पढ़ने के लिए उपमा के कुछ अंग निर्धारित किए गए हैं, उसको जानना होगा। उसके तरफ देते हैं। उपमा के 4 अंग हैं। ठीक है। उपमा के 4 अंग हैं। नंबर 1 उपमेय है। सबसे पहले इसके बारे में, ये उपमेय क्या है ये जानते हैं। जिस वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय। उसके बाद दूसरा अंग है इसका उपमान। अब उपमान क्या है? जिस वस्तु या प्राणी से तुलना की जाए, जिस वस्तु या प्राणी से तुलना की जाए वह क्या है? उपमान है। इसका तीसरा अंग क्या है? यह है साधारण धर्म। साधारण धर्म यानी कि गुण, जो कि दोनों वस्तुओं में होता है। जिससे तुलना की जाती है या जिसकी तुलना की जाती है, उन दोनों में उस धर्म को, उस गुण को दिखाया जाता है। ते हैं दोनों वस्तुओं या प्राणियों, दोनों वस्तुओं या प्राणियों में एक जैसे गुण या धर्म की समानता। उसके बाद चौथा अंग है इसका वाचक शब्द। यह वाचक शब्द क्या है? वह शब्द, वह शब्द जिसका प्रयोग समानता
प्रकट करने के लिए किया जाता है। वाचक शब्द वह शब्द जिसका प्रयोग समानता को प्रकट करने के लिए किया जाता है, वह जो है सो क्या कहलाता है? वाचक पद कहलाता है या वाचक शब्द कहलाता है। एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण इस प्रकार है। उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। यहां पर इस उदाहरण में मन जो है सो है उपमेय। मन क्या है? उपमेय। यानी मन की उपमा जो है सो दी गई है। यहाँ पर इस उदाहरण में मन की उपमा किससे दी गई है? पीपर के पत्ते से दी गई है, अर्थात पीपर के पात से दी गई है। तो यह पीपर पात जो है सो क्या हो जाएगा? पीपर पात क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपमान हो जाएगा। पीपर पात, पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता। उसके बाद डोला जो लिखा हुआ है, पीपर पात सरिसमन डोला। यह डोला जो है सो साधारण धर्म है। क्या है? साधारण धर्म है ना। यानी कि मन का डोलना और पीपर के पत्ते का डोलना, दोनों में डोलना शब्द जो है, यह डोला शब्द जो है सो समान रूप से बताया गया है। कहा मन ऐसा डोल रहा है जैसे पीपर का पत्ता डोलता है वैसे। इसलिए यहाँ पर डोला शब्द जो है सो क्या हुआ? साधारण धर्म हुआ। और सरिस जो शब्द है यहाँ पर, सरिस, ये जो है सो हुआ वाचक शब्द। वाचक शब्द या पद। ठीक है। तो इसी सरिस शब्द के द्वारा जो है सो दोनों वस्तुओं में, अर्थात इस मन में और पीपर पात में, दोनों में समानता को प्रकट करने के लिए ये सरिस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस उपमा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ जो शब्द हैं, वाचक शब्द जो कहलाता है, वो इस प्रकार है। सा से सी सरिस। सा से सी सरिस सम, है ना। ये जो है सा से सी सरिस सम, इन वाचक पदों के द्वारा या वाचक शब्दों के द्वारा जो है सो हम ये कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं उपमा अलंकार को। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर जो है सो सरिस जो शब्द है, सरिस जो पद है, ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है सो उपमा अलंकार लगा हुआ है। सरिस में उपमा अलंकार लगा हुआ है। और भी इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण है कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ पर भी सम शब्द जो है यह बता रहा है कि यहाँ पर जो है सो उपमा अलंकार है। ठीक है। आगे और भी उदाहरण है। जैसे कि निर्मल तेरा नीर।
निर्मल तेरा नीर, अमृत सम उत्तम है। निर्मल तेरा नीर, अमृत सम उत्तम है। यहाँ पर भी सम शब्द जो है, सम पद जो है, यह उपमा अलंकार को बताया जा रहा है। अमृत के समान जो है सो नीर को बताया जा रहा है। निर्मल नीर को जो है सो अमृत के समान उत्तम बताया जा रहा है। यानी अमृत जो उत्तम है, अमृत के समान उत्तम, यह जो है सो निर्मल नीर यानी पानी, इन दोनों में जो है सो समानता बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। आगे और भी उदाहरण है इसके, जैसे कहा कि मुख बाल रवि सम, मुख बाल रवि सम, बाल रवि सम, लाल होकर, मुख बाल रवि सम लाल होकर, ज्वार सा बोधित हुआ। मुख बाल रविसम, ठीक है। मुख जो है सो बाल, इस मुख के बारे में बताया जा रहा है कि बाल रविसम, यहाँ रवि का अर्थ जो है सो सूर्य बताया गया है। ठीक है, बाल रविसम, लाल होकर ज्वार सा बोधित हुआ। यहाँ पर सम और सा जो है, ये जो है सो बता रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है। आगे और भी उदाहरण है, जैसे यह देखिए, यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद, शिशुवृंद कैसे सो रहे। हाँ, यह देखिए अरविंद से, यहाँ पर से जो है, यह जो है सो बता रहा है, यहाँ वाचक शब्द जो है सो ये है। ठीक है। इस वाचक शब्द के द्वारा जो है सो हम पता कर रहे हैं, जान रहे हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले दिन।